हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th इंग्लिश के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पहले चैप्टर से होंगे। इंग्लिश में पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि कई बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What was the only thing that the earth needed according to लेंचो? लेंचो के अनुसार अर्थ को किस एक चीज़ की आवश्यकता थी? अ शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड, सनलाइट। लेंचो के अनुसार अर्थ को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी और वो थी बारिश की कुछ बौछार। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा अ शावर। अर्थ को एक शावर की आवश्यकता थी। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो को बारिश के आने की संभावना किस दिशा से थी? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो लेंचो को बारिश के आने की संभावना थी नॉर्थ ईस्ट से। ऑप्शन बी इज राइट। वॉट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? लेंचो ने बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया था? सिल्वर कॉइन, पर्ल्स, डायमंड, न्यू कॉइन्स। लेंचो के अनुसार बारिश की ये बड़ी बूंदें न्यू सिल्वर कॉइन्स थीं। सही जवाब है ऑप्शन ए। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेतों में कौन सी फसल उग रही थी? कॉर्न, बार्ली, राइस या फिर इनमें से कोई नहीं। लेंचों के खेतों में कॉर्न फसल को लगाया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेतों को किसने बर्बाद कर दिया? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंड स्लाइड, फ्लड। एक बहुत भयानक हेल स्टॉर्म ने लेंचों के खेतों को बर्बाद कर दिया था। सो ऑप्शन बी इज राइट। द फील्ड लुक्स एज इफ इट वर कवर्ड विद? हेल स्टॉर्म के बाद जो खेत देखने में लगता था वह किससे ढका हुआ लेंचो के अनुसार था? सॉल्ट, लोकस्ट, सुगर, आइस। लेंचो को खेत नमक से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। सो राइट ऑप्शन इज सॉल्ट। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद? लेंचो ने इतने बड़े भारी नुकसान को की तुलना किससे की? अटैक ऑफ रैट्स, अटैक ऑफ काउज, प्लेग ऑफ लोकस्ट, नन ऑफ द एबव। लेंचो ने इस डैमेज की तुलना की थी टिड्डों के दल से, प्लेग ऑफ लोकस्ट। What was the only hope left in the hearts of लेंचोज फैमिली? लेंचो की फैमिली की आखिरी उम्मीद क्या थी? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वॉज नो होप लेफ्ट। लेंचो के परिवार की आखिरी उम्मीद थी गॉड से हेल्प। सो ऑप्शन सी इज राइट। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट? लेंचो ने अपनी आखिरी उम्मीद से संपर्क करने के लिए किस माध्यम का चुनाव किया? बाय विजिटिंग देम पर्सनली, खुद मिलने जाने का निश्चय किया, थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स। लेंचो ने एक लेटर लिखने का डिसीजन लिया था अपनी लास्ट उम्मीद को। तो ऑप्शन बी थ्रू अ लेटर इज राइट। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100 पेसोज, 1000 पेसोज, 10 पेसोज, 500 पेसोज। लेंचो को 100 पेसोज की आवश्यकता थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पेसोज? लेंचो ने गॉड से कितने पेसोज की डिमांड की थी? 100, 1000, 10, 500। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था लेंचो को 100 पेसोज की आवश्यकता थी। सो ही डिमांडेड 100 पेसोज।
What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? लेंचो द्वारा लिखे गए पत्र को जैसे ही पोस्टमैन ने देखा तो उसका क्या रिएक्शन था? Laughed wholeheartedly, बहुत तेजी से हंसा. Cried, चिल्लाया. Felt sad about what happened, बहुत दुखी था जो कुछ भी हुआ उसके लिए. Felt empathetic, उसके लिए संतावना भरे भाव उसके मन में आ रहे थे. तो जैसे ही पोस्टमैन ने लेंचो का पत्र देखा वो बहुत तेजी से हंसा. He laughed wholeheartedly. The postmaster was a fat, amiable man. What is the meaning of the word amiable? Amiable word का meaning क्या है? Amiable means होता है friendly, मित्रवत. So right option is C. What else did the reply demand apart from goodwill, ink and paper? लेंचो के द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब के लिए एक अच्छे विचार, इंक और पेपर के अलावा और किसकी आवश्यकता थी? लॉस्ट क्रॉप, मनी, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स. लेंचो को इंक, पेपर, इन सब के अलावा मनी की आवश्यकता थी. सो राइट ऑप्शन इज बी. लेंचो को जब वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जवाब देना चाह रहे थे तो उन्हें इंक, पेपर के अलावा कुछ पैसों की भी आवश्यकता थी जो उन्होंने आपस में कलेक्ट करके लेंचो को सेंड किया. What did the लेंचो think of the post office employee? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड. बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स समझा. उसे लगा कि गॉड ने 100 पेसोस सेंड किया था और बाकी पैसे उन्होंने रख लिए और उसे ओनली 70 पेसोस दिए. द पोस्टमास्टर वॉज अ डैश एमिएबल फेलो. पोस्टमास्टर किस तरह का एमिएबल फेलो था? एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, फेलो मीन्स साथी, कंपेनियन. यहाँ पर भरा जाएगा फैट. पोस्टमास्टर एक फैट एमिएबल फेलो था. सो राइट ऑप्शन इज आंसर डी. लेंचो रोट टू गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर. लेंचो ने पत्र में लिखा भगवान को, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे. विल गो हंग्री दिस ईयर. तो यहाँ पर सही जवाब होगा हंग्री. विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट? लेंचो की कौन सी क्वालिटी पोस्ट मास्टर को सबसे ज़्यादा पसंद आई? हिज फॉलिशनेस. फॉलिशनेस मीन्स मूर्खता. हिज ग्रेट फेथ इन गॉड. भगवान में उसका बहुत अधिक विश्वास. हिज सिंप्लिसिटी, नन ऑफ द एबव. पोस्ट मास्टर को लेंचो की भगवान में अटूट श्रद्धा या विश्वास वाली क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आई. सो हिज ग्रेट फेथ इन गॉड इज़ द राइट ऑप्शन. वॉट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? अ गुड शावर ऑफ रेन, ब्राइट सनशाइन, अ गुड क्रॉप, क्लाउडी वेदर. लेंचो को उम्मीद थी एक अच्छे फसल की. उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी. सो ऑप्शन सी इज राइट, अ गुड क्रॉप. लेंचो रोट अ लेटर आस्किंग फॉर अ पेसोज. लेंचो ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने कितने पेसोज की डिमांड की थी? लेंचो ने 100 पेसोज की डिमांड की थी. सो ऑप्शन बी इज राइट.